हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी लर्निंग 5 पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूं आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही है। सीयूटी यूजी 2026 के हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं सीईटी और लैंग्वेज का कंप्लीट बैच लेके आए हैं। अब कितने लोग सोचेंगे बैच के प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो भाई बैच के प्राइस यहाँ पे देखा है 0 रुपया, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो आपका सीईटी का पोर्शन और लैंग्वेज का जो पोर्शन कंप्लीट आपको मिलने वाला है। सभी के सभी आपके सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, चाहे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बाकी अदर भी सब्जेक्ट जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा स्टेप है आपके लिए, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आपके हुए हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे सवाल को सोल्यूशन मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को देखिए और उसके प्रीवियस पेपर को देखिए। उससे एक आपके माइंड में मतलब वो होता है भाई कि दायरा आपके अंदर मतलब बनता है दिमाग में कि भाई पेपर का क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, मतलब आइडिया एक प्रकार से कैसे जनरेट होती है कि पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, पेपर का लेवल क्या होता है, पूछने का तरीका क्या होता है, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, ये सब कुछ आपके देखा जाए पहले से आपको जानकारी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वो कहाँ से होगी? आपके प्रीवियस पेपर से ही यहाँ पे होगी। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होगा ना भाई, सिलेबस को देखिए और प्रीवियस पेपर को देखिए, क्योंकि आपका 70% सोल्यूशन आपका यहीं से मिल जाएगा। 70% आपकी तैयारी समझिए यहीं से हो जाएगी, ठीक है। 70% ना माने 50% तो मान लीजिए भाई, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही आपका बहुत बड़ा रोल करता है एग्जाम में। कोई भी आप एग्जाम उठा के देखिए, लगभग देखा जाए 50% 60% आपके प्रीवियस पेपर से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। डाटा चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, ठीक है, यही तो करेगा। बाकी कुछ ही सवाल आपके नए नए आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेप है आपके लिए यहाँ पे करना, टॉप 5 क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाला है। मैथ, रीजनिंग, बाकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी अदर सब्जेक्ट जो हो गए यहाँ पे, जैसे जो आपका करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर तो ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई, ठीक है। उसका मतलब डेली जो भी क्लास चलेगी उसका मतलब, ठीक है, एक प्रकार से क्लास चलेगी 40 पता नहीं क्लास चलेगी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे जो लेके आए हैं 5 क्वेश्चन, ये जितने भी यहाँ पे हमने सवाल लिए हैं सारे के सारे एग्जाम के पूछे हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम के पूछे गए। जिससे आपके सामने पहला ही सवाल आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सवाल देखिए वर्क एंड टाइम का है, जिसे बोलते हैं काम और समय बोलते हैं। जो आपके सामने पहला ही सवाल देखे यहाँ पे 2024 के पेपर का पूछा गया आपके सामने। हमने देखे इसका यहाँ पे ये लिख दिया भैया, यहाँ पे टैग भी लगा दिया, हाँ इस एग्जाम में पूछा गया है आपके यूजी के एग्जाम में और 29 मई 2024 के पेपर का पूछा गया सवाल। लेके बहुत ही देखा जाए बेहतरीन सवाल है। पहली बात देखें यहाँ पे जितने भी हम सवाल लेंगे वो बार बार एग्जाम में पूछे होते हैं। ये सवाल देखेंगे वर्क एंड टाइम का ना, वर्क एंड टाइम जो चैप्टर तो उसका देखा जाए यहाँ पे भाई टाइप है ना, काफी देखा जाए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास बोला है अमन 16 दिनों में 50% काम कर सकता है और भानु 24 दिनों में 25% काम कर सकता है। वे एक साथ काम करके, अब बोला ना वे एक साथ काम करके 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमको पूरा काम नहीं करवाना भाई, हमको क्या करना, पूरा काम नहीं करवाना, हमको कितना काम करवाना, उसका 1/4 करवाना। 1/4 मतलब क्या होता है, 25% काम करवाना है। बहुत ध्यान समझे। अच्छा आप ये बताइए, ये 16 दिन में कितना काम करता है, 50% काम करता है। ये भैया जो 50% काम करता है ना 16 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है। तो ये बताइए आप यहाँ पे पूरा भाग कितने करेगा। पूरा भाग जो होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पूरा भाग यहाँ पे जो भैया अमन है ना, वो क्या करता है 32 दिन में करता है। जो पूरा भाग अमन है, ये अमन जो है पूरा भाग क्या करता है 32 दिनों में करता है। क्या करता है, 32 दिनों में करता है, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास क्या बोला है सवाल में, और भानु जो है 24 दिन में 25% काम करता है। ये जो 25% यहाँ पे काम करता है ना भानु, ये भैया 24 दिन में करता है। क्या करता है, 24 दिन में करता है। तो पूरा भाग करने के लिए यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे। यहाँ पे इसको हम अगर हमको 100 बनाना है इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 100% की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई कितना, 96 आ गई। तो पूरा जो भाग है भानु भैया यहाँ पे क्या करता है, 96 दिन में करता है।
कितने दिन करता है? 96 दिनों में करता है, 96 दिनों में। यहाँ पे ये जो हमारे पास भानु है ना, भानु, ये जो हमारे पास भानु है, ये क्या करता है? 96 दिनों में भैया यहाँ पे काम करता है, 96 दिनों में काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे अब यहाँ से निकालेंगे काम कितना करना है। अभी देखिए काम को हमको नहीं पता काम कितना करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका जो बेस्ट यहाँ पे मेथड है, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, हमारा काम होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा? 96 आएगा। ये 96 क्या आ गया? कुल काम हो गया है। जो हमको काम करवाना है, इन दोनों से काम करवाना है। ये हमारे पास का कुल काम मतलब टोटल वर्क हो गया। अच्छा आप ये बताइए भैया, यहाँ पे आप ये बताइए 96 काम करना है ना? अब ये 96 काम जो करना है, लेकिन पूरा नहीं करना है, बोला साफ साफ वे मतलब दोनों लोग एक साथ काम करके 1/4 भाग करना है। 1/4 भाग या 1/4 काम जो हमने काम माना है, ये 96 काम नहीं करना, इसका 1/4 काम करना है। इसका 1/4 काम निकालेंगे, जो हमारे पास आएगा 24 आएगा। ये 24 भैया काम करना, और ये 24 काम कौन कौन करते हैं? वो दोनों लोग मिलके करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों मिलके करते हैं। 24 भाग यहाँ पे दोनों लोग मिलके करते हैं। कौन कौन है? ए फॉर अमन, बी फॉर भानु। और दोनों की इफिशियंसी यहाँ पे क्या है? आप देखेंगे दोनों जो मिलके यहाँ पे निकालेंगे, पहले इफिशियंसी निकालते हैं। ये 32 दिन में कितना काम करता है? 96 काम करता है। तो पर डे कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये 96 दिनों में 96 काम करना है, तो पर डे उसको 1 काम करना पड़ेगा। पर डे कितना काम करना पड़ेगा? 1 काम करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो आया है ना भाई, ये जो हमारे पास आया, ये पर डे का यहाँ पे काम आ गया। मतलब एक दिन में जो किया गया काम है, वो हमारे पास मिल गया है। ये जो एक दिन में किया गया काम होता है, यही हमारे पास एफिशिएंसी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता बोलते हैं, है ना? ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 जो आया है और 1 जो आया, ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इनकी क्षमता आ रही है। अब यहाँ पे ये समझिए, हमको काम कितना करना है? 24 काम करना है। जैसे आपका कोई एक मित्र है और आप, अगर आप पर डे 3 काम करते हैं, आपका जो मित्र है वो 1 काम करता है। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो पर डे कितना काम कर देंगे? 4 काम कर देंगे। क्यों भाई? पर डे कितना काम कर देंगे? 4 काम कर देंगे। और कितना काम करना है? 24 काम करना है। 24 काम को करना है तो कितने दिन लग जाएंगे? अगर एक दिन में आप 4 काम करते हैं, 24 दिन को काम करने में, ये 24 काम को काम करने में कितने दिन में? 6 दिन लग जाएगा भाई। एक दिन में कितना आप काम करते हैं? 4 काम करते हैं। 4 काम करते हैं भैया पर डे यहाँ पे। अब काम कितना करना है? 24 काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लग जाएंगे। 6 दिन हमारे पास ये मिलेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारे पास क्या मिलता है? करेक्ट ऑप्शन पहला वाला मिलता है। आई होप कि इस सवाल को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में आता है, अच्छा क्लास लगता है, तो आप लोग जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डेली हम लेके आएंगे यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए अब सब कुछ आपके ऊपर करता निर्भर है, कितना आप एक्टिव हैं। जितना आप एक्टिव रहेंगे उससे कई गुना हम एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल देख के थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का, इसको बाद में करते हैं। आइए इसको पहले करते हैं। ठीक है, इससे भी थोड़ा आसान दिखाते हैं भाई। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है ना, हम ये चाहते हैं कि आपको वो सवाल कराया जाए जो एग्जाम में 100% आपको दिखाई दे। ऐसे आप सवाल देखेंगे एग्जाम में खूब पूछते हैं। देखिए भाई, आइए यहाँ पे करते हैं। तो सवाल जो बोला है, ए अनुपाते बी हमारे पास ये दिया है, बी अनुपाते सी हमारे पास ये दिया। हमसे बोला ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी और ए प्लस सी। सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे? अनुपात दे के अनुपात पूछा है, अनुपात दे के अनुपात हमसे पूछा है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे ये हमारे पास a प्लस बी है, तो a प्लस यहाँ पे a का और b का अनुपात कितना है? 5 और यहाँ पे 6। इन दोनों का योग करेंगे, 6 5 से 11 होगा। ये हमारे पास क्या होगा भाई? यहाँ पे जैसे हमसे पूछा है a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a पूछा है। क्यों भाई? अब यहाँ पे सीधे हम वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बस काम खत्म। और ये हमारे पास कितना? 5 और 6 दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, अनुपात कर लेंगे। बी और सी कितना भैया दिया है? आप बोलेंगे गुरुजी हमारे पास जो दिया है ना, पहली बात देखे यहाँ पे क्या करना है? पहली बात देखे हमको बी की वैल्यू को सेम करना होगा। ओहो, ये काम करना होगा। अच्छा, बी की वैल्यू सेम दिया भाई, ये बी की वैल्यू यहाँ पे सेम किया है। चलिए तब तो ठीक है। पहला हमको ये भी काम करना था, बी की वैल्यू को सेम भी करना था। अगर सेम नहीं होता सेम करते यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो दिया है ए अनुपाते जो भैया यहाँ पे बी दिया है, वो कितना दिया है?
5:6 दिया है। अब हमारे पास ये B जो C दिया है ये 6:7 दिया है। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये हमारे पास जो यहाँ पे दिया है B ना, ये B हमारे पास जो दिया ये क्या है, कॉमन है। जब कॉमन होगा तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है तो कुछ करना नहीं है। अगर सेम नहीं होती तो हम सेम करते, तो वो तरीका आपको बताया जाएगा बाद में कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे, अब बात में क्या मतलब कितने लोग बोलेंगे लगता नहीं आ रहा है, तो आइए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमारे पास A यहाँ पे क्या है B है, इसको हमने क्या किया 2:3 मान लिया। ये हम मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये B यहाँ पे C जो हमारे पास हो गया ये 4 यहाँ पे 5 हो गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, A/B/C निकालना है, A/B/C निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये B हमारे पास जो यहाँ पे है ना, ये जो B हमारे पास है इसको हमको करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे B की वैल्यू एक बार यहाँ पे 3 है, B की वैल्यू पर यहाँ पे क्या है 4 है। तो क्या करेंगे आप बताइए तो भाई, बोलिए बोलिए क्या करेंगे इसको। सिंपल से यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमारे पास 3 आ रहा है ये 4 आ रहा है, इसको सेम करेंगे। तो कैसे सेम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो मिलेगा 12 मिलेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भाई, अब जो आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया भैया 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। ये हमारे पास कितना देखिए 12 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे सब कुछ हो गया, सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम चीज़ों को सेम करते, जो चीज़ हमसे कॉमन मिलती है, जो चीज़ कॉमन मिलेगा उसको सेम करने का तरीका हमारे पास ये होता है। चीज़ें अच्छे से क्लियर है। चलिए भाई, अच्छा तो इसको छोड़िए। तो हमारे पास यहाँ पे जो सवाल में दिया था ना वैल्यू, वो सेम नहीं दिया था। ये B की वैल्यू हमारे पास सेम दिया था भाई, सीधे आपको वैल्यू पुट करना। फिर C की वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 हो गई। वैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं ना, ये जो हमारे पास कितना 6×5 कितना 11 हो गया, और ये हमारे पास कितना 7×6 13 हो गया। तो ये 11:13 देखिए एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा था, काम खत्म, बाकी आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास है साफ साफ दिया है 11:13 दिया। तो क्या करेंगे आगे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये C हमारे पास कितना दिया है 7 है, A कितना है 5 है। ये C हमारे पास 7 हो गया, A हमारे पास 5 हो गया, 7×5 कितना हो गया 12 हो गया। ये 12 हमारे पास हो गया जी, बिल्कुल हमारे पास 12 हो गया। तो 11×13 हमारे पास 15 हो गया जी, बिल्कुल 11×13। अरे भैया ये कैसे हो गया, हाँ 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 7 और 5 कितना 12 होगा ना। हम भी कहें सही से जोड़ नहीं पा रहे, 15 कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास हो गया। तो इस सवाल का जो मिलेगा हमारे पास ये मिल जाएगा सलूशन। यहाँ पे आगे देखें अगला सवाल। सिंपल से इसमें क्या करना होता है पता है, जैसे सिंपल से आपने देहात में कुछ और नियम होता है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग जो हमारा एक होता है ना जेन्युइन जो होता तरीका, जो मतलब मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग या साइंस के अकॉर्डिंग जो भी आप बोल रहे, ठीक है। जैसे समझे देहात में क्या होता है ना, जब दूध पानी का जो मिक्सर होता है ना, कितने लोग पानी मिलाते तो बोलते हैं हमारा दूध तो बढ़ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एकदम प्योर, आपका प्योर समझिए, उसमें एकदम बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है, प्योर मान लीजिए उसमें क्या है दूध है, मिल्क है, मिल्क है भैया प्योर। मान लीजिए इसमें क्या है मिल्क है, किसी बर्तन में क्या है प्योर मिल्क है, उसमें 1 लीटर आपने क्या किया पानी मिला दिया। 1 लीटर क्या किया भैया आपने पानी मिला दिया, पानी आपने पानी मिला दिया। तो आप बताइए जो आपका पहले 1 लीटर का यहाँ पे क्या था दूध था प्योर, उसमें 1 लीटर आपने क्या कर दिया पानी मिला दिया। तो क्या हुआ आपका दूध बढ़ गया। आप बोलेंगे हमारा 2 लीटर का दूध भाई बन गया। अब तो भाई अब वो दूध नहीं रहा, अब वो हो गया मिक्सर हो गया। दूध आपका बढ़ा नहीं है, वो पानी आपने डाला तो मिक्सर आपका बन गया, ठीक है। तो जो दूध की जो क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जो भी है, लेकिन जो क्वालिटी उसकी होगी घट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दूध नहीं बढ़ा, दूध पहले ही जितना है, बस आपका मिक्सर बढ़ गया है। दूध पहले ही 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, चाहे जितना आप पानी ऐड करेंगे उसमें 1 लीटर दूध ही रहेगा, वो आपका मिक्सर बढ़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो वही कहानी यहाँ पे है, जो चीज मिलाएंगे वही बढ़ेगी,
जैसे आप दूध मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा, पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे सिंपल से आपको किस प्रकार समझाया जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, जैसे मान लें 10 गोली। ठीक है, 10 गोली हमारे पास क्या है, 10 गोली क्या मान लें यहाँ पे, जैसे 10 गोली, कोई आप कुछ ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 10 गोली क्या मान लें, या 10 पीस मान लें। जैसे किसी मान लीजिए हमारे पास बक्से में या जो भी है दुकान में, अगर 10 पीस मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर 10 पीस हमारे पास क्या है, कोई आप नमकीन ही मान लीजिए, 10 पीस क्या है, नमकीन मान लीजिए है। अगर इसमें हम 15 पीस मान लीजिए मसाला मिलाएंगे, तो वो भैया आपका पहले जितना था यहाँ पे नमकीन अभी भी उतना रहेगा। ये जो आपका मसाला मिलना है ऐसा नहीं कि आपका भैया बढ़ जाएगा, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, नमकीन बढ़ जाएगी। सिंपल से वही कहानी यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे मिल्क रहेगा प्योर ना, उसमें जब पानी मिलाएंगे ना, पानी तो ठीक है आपने मिला दिया, तो जो पहले आपका मिल्क रहेगा अभी भी उतना ही मिल्क रहेगा। मिल्क बदलने माने आपकी क्वांटिटी मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी मात्रा बढ़ जाएगी पानी डालने की वजह से। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन मतलब फिर कम हो सका। कंसंट्रेशन जान रहे हैं, सांद्रता जो होती है, सांद्रता, गाढ़ापन जो होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे सवाल बोला, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। हमने क्या बोला है भैया, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो आपने मिलाया क्या, क्या मिला है भैया, पानी मिला है। ये हमारे पास क्या है, 7:, जो हमारे पास दिया है 3 दिया है, 7:, क्या दिया है, 3 दिया है। आगे बोला है यहाँ पे ये 2:, यहाँ पे 1 दिया है। तो हमसे बोला क्या है, हमसे यही बोला है गुरु जी, आप बोलेंगे हमसे यही बोला है। क्या बोला, ये हमारे पास हो गया मिल्क हो गया, ये हमारे पास होगा वाटर हो गया। तो बोला है पानी कितना मिलाया जाए। अगर आप पानी मिला रहे हैं, अगर भैया आप पानी मिला रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको दूध को करना पड़ेगा सेम। पहले दूध यहाँ पे 7 है, इसमें कितना 2 है, तो पहले इसको सेम कर देंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला यहाँ पे स्टेप होगा का, यहाँ पे सवाल का जो सोल्यूशन हाँ पहला स्टेप होगा, मिल्क को सेम करना। ठीक है, मिल्क को भैया सेम करना होगा, पहला हमारा काम होगा यहाँ पे। तो इसको हमने सेम कर लिया है, इसको हमने क्या करा, सेम कर लिया यहाँ पे, इसको भी हमने क्या किया, सेम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। चीजें अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हमको है गुरु जी, आप बोल लेंगे, बस आगे बढ़िए आप। अच्छा आप बताइए, हमारे पास मिल्क और वाटर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 20 मिलेगा। ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, 20 हमारे पास मिक्सर है, मिक्सर। और इसी की वैल्यू हमारे पास मिक्सर कितना दिया है, 80 लीटर दिया, 80 लीटर यहाँ पर दिया, कितना दिया, 80 लीटर दिया है। तो 20 की वैल्यू 80 है, इसका यहाँ पे हो रहा है 4 गुना, हो रहा है 4 गुना। तो क्या कर देंगे, पहले हमारे पास पानी कितना था, 6 था, इस समय कितना हो गया, 7 हो गया, इस समय कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना आपने बढ़ा दिया, आप बोलेंगे गुरुजी 1 लीटर हमने पानी मिलाया है, अनुपात में 1 लीटर है, लेकिन इसका देखिए 4 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 4 गुना कर देंगे, जो हमारे पास 4 लीटर आ गया। 4 लीटर जो हमारे पास आया है, वो कौन सा ऑप्शन, ये हमारे पास आ गया तीसरा ऑप्शन। चीजों को अच्छे से समझ पा रहे ना। चलिए अब हमारे पास आता है कौन सा सवाल, ये वाला सवाल। ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये 2 सवाल और बचे हैं। इसको ध्यान से समझने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा, बहुत ही ध्यान समझने का प्रयास आप सभी लोग करिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, 101 यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है 303 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक चीज समझिए, पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है, विषम यहाँ पे संख्या है, ये विषम संख्या है, और भी क्या है यहाँ पे विषम संख्या, और 101 यहाँ पे नंबर है। अच्छा आप बताइए, ये 101 पहली बात जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसका निकालना है, एवरेज निकालना है।
तो जब हमारे पास ये कंसेक्यूटिव है, लगातार संख्या है, तो क्या करेंगे, एक तो हमारे पास होता है यहाँ फार्मूला होता है, सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। लेकिन जब कंसेक्यूटिव आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जो हमारा बीच में नंबर आएगा बीच में, वही होता है एवरेज होता है। तो इन दोनों के इन संख्याओं के बीच में क्या क्या आ रहा है, ये दोनों संख्याएं आती हैं बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के जो बीच में भैया आएगा ना, इन दोनों के बीच में 3.5 आएगा, एग्जैक्ट जो आएगा इन दोनों के बीच में 3.5 आएगा। या फिर आप इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 7, 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5 आएगा। या तो आप इन दोनों को जोड़े, 2 है और 5 है, 2 और 5 जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा। तो किसी को भैया आप यहाँ पे कर देंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर तब भी 3.5 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई कंसेक्यूटिव है, लगातार है। अगर हमने एक नंबर यहाँ बढ़ा दिया, 7 कर दिया, अब कौन बीच में आएगा, आप बोलेंगे गुरुजी हमारे पास अब जो बीच में आ रहा है 4 आ रहा है, तो इन संख्याओं का जो एवरेज मिलेगा वो 4 मिलेगा। चीज़ें क्लियर है अच्छे से। और कंसेक्यूटिव लगातार हमारे पास संख्याएं हैं, जो हमारा एवरेज आता है वो हमेशा एग्जैक्ट बीच में आता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट। चलिए भाई, तो आइए आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 101 यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या है। अब देखिए विषम होता है, एक होता है हमारे पास का सम होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं विषम, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। चीजें समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, तो क्या करते हैं यहाँ पे, पहली बात देखें इन दोनों का एक जो हमारे पास गैप आ रहा है, वैसे एक गैप है इन दोनों के बीच में, वैसे 2 यहाँ पे आ रहा है। जो एक गैप है, एक गैप कितने दिखाता है, 2 गैप को दिखाता है। एक गैप 2 यहाँ पे डिफरेंस को दिखाता है। क्या गैप तुम्हारे पास एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे, लेकिन 6 और 8 के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 2 को आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ये जो हमारे पास कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। चीजें क्लियर है जी, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, अच्छे से क्लियर है गुरुजी। ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अब हमारे पास हमको पता है, हमारे पास ये दिया है सवाल में 101 क्रमागत विषम संख्या है। तो 101 जो हमारे पास होगा, पहली बात देखें यहाँ पे 101 मतलब ये हमारे पास नंबर जो बीच में होगा, 50 संख्या इधर होगी, 50 संख्या इधर होगी, 50 इधर होगी, 50 इधर होगी, 50 ये वाली, 50 ये 100 होगी। बाकी जो बीच का हमारे पास एवरेज मिलेगा, जो बीच का नंबर मिलेगा वही हमारा वह एवरेज होगा, क्योंकि बीच का नंबर ही होता है एवरेज, होता है एवरेज होता है भाई। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि भैया 5 संख्याओं का जो एवरेज है, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 80 है। तो बड़ी संख्या निकालिए, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 80 है। लगातार हमारे पास संख्याएं हैं, 80 हमारा होगा बीच में होगा, लगातार संख्या, तो अगला जो नंबर मिलेगा 81 होगा, फिर अगला होगा 82 हो गया। ये हमारे पास 3 संख्या होगी, तो इसके पीछे भी यहाँ पे होगी, ये 79 होगा, ये 78 होगा। अब इन जो संख्या हमारे पास दिया ना, इनका जो एवरेज आएगा भैया क्या आएगा, 80 ही आएगा। पहली बात लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या होगी तो इनका जो एवरेज मिलेगा 80 आ सकते। चीजें अच्छे से क्लियर है क्यों भाई। चलिए भाई, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आया है, इनका एवरेज जो आया है 80 है, क्योंकि 20 में हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल जो हमारे पास 101 यहाँ पे संख्याएं दिया गया है, वो भी क्या है, विषम संख्या। और देखिए यहाँ पे चाहे विषम हो चाहे सम हो, वो जो एक का जो गैप आएगा वो 2 को दिखाएगा, 2 डिफरेंस को दिखाएगा। तो पहली बात देखिए यहाँ पे 101, पहली बात कितना दिया है एवरेज, हमारे पास 300 यहाँ पे 3 दिया है, एवरेज दिया है 303 क्या दिया है, एवरेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हमारे 101 संख्या थे, 101 में से हमारे पास एक संख्या हमने लिख दिया, अभी 50 संख्या इधर होगी, 50 संख्या इधर होगी, है ना भाई। 50 संख्या इधर होगी और 50 संख्या इधर होगी, तभी तो 50 और 50 मिलके यहाँ पे एक और मिलके 101 होगा। अब हमको पता है एक जो गैप आता है वो क्या होता है, 2 के बराबर होता है। एक गैप कितने के बराबर, 2 के बराबर। और यहाँ पे कितनी संख्या होगी, 50 होगी। और 50 संख्या होगी भाई, यहाँ पे 50 संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे। अब जो 50 संख्या आएगी ना, हर एक संख्या जो हमारे पास मिलेगी भाई वो 2 का गैप दिखाएगी।
है ना, हर दो का गैप दिखाएगी यहाँ पे। तो पहली बात देखें यहाँ पे हमसे बोला क्या है, बड़ी संख्या बोला, बड़ी संख्या है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, एक गैप हमारा जो मिलेगा यहाँ पे देख पा रहे हैं दो को, ये हमारे पास दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर कोई 50 संख्या है तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा, आखिरी जो नंबर आएगा ये क्या होगा, 303 होगा, और प्लस ये हमारे पास 100 होगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 403 आ गया भैया। कितना आ गया, 403 हमारे पास मिलेगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये मिलेगा हमारे पास, तीसरा वाला ऑप्शन मिलेगा। तीसरा वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब आते हैं इस वाले सवाल पे आते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ पे सवाल दिया गया है, सवाल देखा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल भी कह सकते हैं सवाल का। ठीक है, बोला है सवाल में क्या, एक दुकानदार ने एक वस्तु बेचकर लाभ कमाया जो उस पर दी गई छूट का 3 गुना है। पहली बात देखिए, साफ साफ देखिए यहाँ पर जो हमारा लाभ या हानि होती है ना, वो कॉस्ट प्राइस को बेस मान कर निकालते हैं। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा ना, तब तक लाभ और हानि का पता नहीं कर पाएंगे। और डिस्काउंट किस पर देते हैं, डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। जो हमारा मार्क प्राइस होता है, जो स्टिकर लगा होता है, जो टैग लगा होता है किसी वस्तु पर, तो उसी को बेस मान के ही निकालते हैं। जैसे आप कपड़ा ले जाते हो, उस पर जो स्टिकर लगा होता है 9,999 या 999 लगा होता है, तो क्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, मान के निकालते हैं, क्या डिस्काउंट निकालते हैं। तो वही हमारे पास का होता है अंकित मूल्य होता है भाई। तो साफ साफ बोला, जो हमारे पास ये लाभ आ रहा है वो डिस्काउंट का कितना है, 3 गुना। जो हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ये क्या है, डिस्काउंट का कितना है, 3 गुना है, डिस्काउंट का 3 गुना है। ये प्रॉफिट हो गया, और ये डिस्काउंट का जो हमारे पास रेशियो मिलेगा 3 बटे कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब सवाल में बोला है ये दी गई जो छूट है वो कितना है, 6.25%। इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, फ्रैक्शन में, तो क्या मिलेगा, 1/16 मिलेगा। अब 1/16 यहाँ पे क्या 16 दिखाता है, मार्क प्राइस दिखाता है, और एक हमारे पास क्या दिखाता है, डिस्काउंट दिखाता है। क्या दिखाता है, डिस्काउंट। एक चीज समझिए आप सभी लोग, ठीक है, पहली बात देखिए, जो कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर जब हम लाभ लेंगे, जब हम लाभ लेंगे या फिर हम क्या नुकसान पे बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस पर जब हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस कमाते हैं, ठीक है, तब क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तब क्या आता है, सेलिंग प्राइस। या फिर आप कह सकते हैं जब मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं तब भी क्या आता है, मार्क प्राइस ही आता है। जैसे इस वस्तु का जो मान लिया यहाँ पे अंकित मूल्य, जो इसका मतलब स्टिकर लगा 1000 रुपये की पेन है, इस पे क्या क्या 100 रुपये का डिस्काउंट पे हमने बेच दिया। तो कितने बेचा, 900 में बेचा। तो क्या क्या 1000 में से आपने 100 का डिस्काउंट दिया, तब कितने बेचा है, 900 में बेचा है। तो वो क्या है, मार्क प्राइस में से क्या आपने कहा, डिस्काउंट कहा, तब जाके आया है सेलिंग प्राइस है। और एक जो केस आता है, जैसे आपने क्या कहा, इसको 100 रुपये में खरीद के लाया है, इसका जो कॉस्ट पर कितने 100 रुपये का है, 10 रुपये के प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, तो कितने बेचा है, 110 में बेचा है। जो कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, उन दोनों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, जो आपके सामने यही हमने बताया है। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझने का आप सभी लोग देने का प्रयास करेंगे हमें समझने का। ये हमारे पास मार्क प्राइस है। पहली बात देखिए, यहाँ पर लिख दिया सीपी लिख दिया, ये एसपी हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब चीज़ों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगर 16 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये मार्क प्राइस हो गया, और 3 का हमारे पास भैया यहाँ पे क्या हो गया, 3 का हमारे पास ये क्या है, प्रॉफिट है। 3 का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। पहली बात एक चीज समझने का प्रयास, ये भी आप समझिए, यहाँ पे जब भैया आप 16 रुपये पे ना 1 का डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे, 15 में बेचेंगे। 15 में क्या करेंगे, बेचेंगे। क्यों भाई, अगर 16 रुपये का है मार्क प्राइस, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट देंगे, 15 में सेल करेंगे। अब बताइए यहाँ पे आगे देखिए, बहुत ध्यान समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। ये हमारे पास 15 क्या है, सेलिंग प्राइस है, 15 सेलिंग प्राइस है, और 3 क्या हमारे पास, प्रॉफिट है। 3 हमारे पास प्रॉफिट है। अच्छा आप बताइए, किसी वस्तु को जब आपने 15 में बेचा, 3 का हो गया लाभ हो गया, तो कितने में खरीदा होगा, 12 में खरीदा होगा। क्यों भाई, 12 में खरीदा होगा। जैसे आप बताइए, जैसे ये हमारे पास का है, इस पेन को जब हमने 15 में बेचा ना, तो हमको अंदर से एक आवाज आई, एक महसूस हुआ कि भैया 3 का हमने लाभ कमा लिया यार। हम अपने दोस्त से बोल रहे हैं, यार हमने इस पेना को हमने बेचा ना 15 में, तो यार हमको 3 रुपये का लाभ कमा लिया। इसका मतलब आपने उस पेन को कितने में खरीदा होगा, 12 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा, 12 में खरीदा होगा। अब हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट। ये बताइए 12 में आपने खरीदा है, ये 12 को आपने भैया खरीदा है, और 3 का प्रॉफिट हुआ 12 रुपये पे।
₹12 पे 3 का प्रॉफिट हो गया, हमको यही निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 अगर 1/4 दिखाता है, परसेंटेज में दिखाता है वो 25% दिखाता है। कितना दिखाता है? 25% दिखा, जो हमारे पास आएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे रहे टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम के पूछे गए थे, आप ही के एग्जाम के पूछे गए थे, जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं भाई। हमने पूरा यहाँ प्रयास किया है, सोल्यूशन एकदम बेस्ट से बेस्ट बताने का किया है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे समझने में आपको, क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, ठीक है। फिर भी आपके लिए सीरीज चलती रहेगी भाई, थोड़ा सा प्रयास करेंगे यहाँ पे समझने का, बाकी ठीक है। इसी प्रकार से आपको मिलने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं आपको, पीवाईक्यू के मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हमने बता दिया कि पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।